हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, हम सभी को एलटी ग्रेड के फाइनल नोटिफिकेशन का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था, जो कि आउट हो चुका है। आज इसका फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिसमें बताया गया है कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, कौन इसके लिए एलिजिबल है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने नंबर के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। तो आइए समझते हैं। देखिए, ये है इसका फाइनल नोटिफिकेशन और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमने हाईलाइट कर दिया है, जिसको आप जो आपके काम की चीज़ें हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैंने सारा हाईलाइट कर दिया है, जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमें क्या क्या चाहिए, ताकि जिससे हम इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है, जो आपके लिए जरूरी चीज़ें हैं वो हमने सब हाईलाइट कर दी हैं। तो आइए अब इसको शुरुआत से समझते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है आपका कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28 जुलाई, यानी कि 28 तारीख से आपके ये फॉर्म यानी कि आज से ही भरना शुरू हो गए हैं। ओके, लास्ट डेट इसकी 28 अगस्त है। एक महीना आपके पास समय है, अपना फॉर्म आराम से भरिएगा, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, करेक्शन, फी रिकाउंसिलेशन की जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर होगी। ठीक है, अब इसमें आज फॉर्म कौन भर पा रहा है? आज फॉर्म वही भर पा रहा है जिसने पहले से ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल करके रखा हुआ है। जिसने अभी तक ओटीआर नहीं किया है वो क्या, अगर देखिए आपको ये बता दें कि फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास ओटीआर नंबर होना जरूरी है। विदाउट ओटीआर आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। ठीक है, और इन्होंने इसमें साफ साफ यहां पे लिख दिया है, क्या लिख दिया है? ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विद्यार्थी को ओटीआर नंबर प्राप्त करना जरूरी है। ऐसे अभ्यर्थी जिसने ओटीआर नंबर अभी तक नहीं प्राप्त किया है वो ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पहले आयोग की वेबसाइट से ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपको यदि फॉर्म भरना है, आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया है, तो आप पहले अपना ओटीआर कराएं। ओटीआर कराने के 72 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? 72 घंटे के बाद ही आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा ना करें कि हमने ओटीआर करा लिया, अब ओटीआर के बाद तुरंत भैया हमारा फॉर्म भरना शुरू, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? पहले ओटीआर, फिर 72 घंटे बाद आप अपना फॉर्म भरना शुरू कीजिए। इतनी बात क्लियर है? ये जनरल बात हो गई, काम की बात है। ठीक है, अब जब हम फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए हमको फीस क्या चाहिए, कितनी क्या फीस निर्धारित की गई है, आइए इसको समझते हैं। देखिएगा, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर जो ओबीसी वाले हैं उनको 100 रुपये परीक्षा शुल्क लगेगा। ऑनलाइन जो प्रोसेस है 25 रुपये उसका लगेगा, यानी कि 125 रुपये में आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले जो हैं इनको केवल 65 रुपीज में इनका फॉर्म भर जाएगा। दिव्यांगजन का 25 रुपये में भरेगा। भूतपूर्व सैनिक का 65 रुपये में भरेगा। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला या कुशल खिलाड़ी हैं उनको अपने मूल श्रेणी के हिसाब से फीस देनी होगी। ठीक है, ये आपके काम की बात है। आपने जान लिया फॉर्म भरने का, फॉर्म कैसे भरना शुरू करना है, फीस कितनी क्या देनी है। अब जो एक छोटी सी जनरल बात आपको पहले से पता है, एक बार फिर से आपको हम याद दिला दें कि जो वैकेंसीज हैं उनका नंबर क्या है। वैकेंसीज की अगर बात करें, रिक्त पदों की बात करें, तो वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा 2025 के अंतर्गत चयन के लिए कुल संख्या 7466 वैकेंसी आपके सामने है। ठीक है, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत अगर हम मेल टीचर्स की बात करें तो 4860 मेल टीचर्स होंगे। ठीक है, कौन होंगे? मेल टीचर्स। और फीमेल की बात करें तो 25 यानी कि 2525 जो वैकेंसीज हैं वो महिलाओं की हैं। ठीक है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल 81 इसमें वैकेंसीज हैं। उसके बाद वैकेंसी हो गई अपने। अब अगर हम बात करें एक बार अपने वेतन की, तो वेतन 44,900 रुपये है, लेकिन ये लगभग वही 70, 72, 75 हज़ार के करीब पहुंचेगा। मान के चलो 72 से 75 हज़ार रुपये ये आपका पहुंचेगा। ठीक है, बाकी आपको आरक्षण वगैरह जो भी मिलना होगा मिलेगा।
और इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने का बाद अब हमको यहाँ पे बहुत जरूरी बात, जिसके लिए लगातार विद्यार्थियों का मैसेज आ रहा है, एक एक विद्यार्थी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है कि हम आपका सब्जेक्ट देखें फिर आपको रिप्लाई करें, नॉट पॉसिबल। बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं, इस चीज को समझ लीजिए, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ लीजिए इसको। देखिए, अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, सुनिए, अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास जो है हिंदी ग्रेजुएशन होना चाहिए और एक विषय के रूप में संस्कृत इंटरमीडिएट में होनी चाहिए। आपके पास 12th में संस्कृत हो, जिनके पास 12th में इंग्लिश है और ग्रेजुएशन में उन्होंने हिंदी लिया है वो नहीं भर पाएंगे। ठीक है, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए और 12th में संस्कृत होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। इतना मटेरियल ले आओ, फॉर्म भर लोगे, हिंदी के टीचर बन जाओगे। अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन में मान लीजिए उनके पास पॉलिटी है, उन्होंने सोशियोलॉजी लिया और इंग्लिश लिया। ठीक है, फिर पॉलिटी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश सेकेंड ईयर में भी रहा। अब फाइनल में उनके पास इंग्लिश है, पॉलिटी है, सोशियोलॉजी हट गया। टीचर वो बनना चाह रहे थे एसएसटी के, तो सोशियोलॉजी तो उनके पास है नहीं, सोशियोलॉजी का जिक्र इसमें भी नहीं है। तो यदि आप सोशियोलॉजी के बनना चाहते तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। इंग्लिश आपका 3 साल चला है, फर्स्ट से अगर आपने नहीं छोड़ी तो इंग्लिश के टीचर आप बन जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में आपने ग्रेजुएशन कर लिया और बीएड, आप अंग्रेजी के टीचर बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो एक विषय के रूप में आपके पास मैथ्स में आपने ग्रेजुएशन किया हो और बीएससी वालों के पास तो वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होती है। यहाँ पे मैथ्स हो, यहाँ आपका बीएड हो, आप टीचर बन गए। विज्ञान की अगर हम बात करें तो वही आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके पास होता ही है ग्रेजुएशन में, बीएससी में। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो प्लस बीएड किया हो, आप विज्ञान के शिक्षक भी बन सकते हैं। जहां आपका मन हो उसमें फॉर्म डालो, ग्रेजुएशन बीएससी वाले, है ना, गणित वाले। अगर आप सामाजिक विज्ञान की बात करें, हम एसएसटी की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, तो यहां पे आकर के जो बेचारे समाज शास्त्र वाले हैं वो फंस जाते हैं। वो बेचारे यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उनके पास अगर इंग्लिश है, कुछ बच्चों के पास 3 साल, ठीक है, तो वो भर पाएंगे इंग्लिश से। लेकिन अगर आप कहें एसएसटी से भर लें हम, सब्जेक्ट आपके पास समाजशास्त्र, तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हो, जो 2 सब्जेक्ट आपके चले हो लगातार। ठीक है, तो आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बन जाएंगे, विद बीएड आपका होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। यहीं से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लीजिए, बार बार मैसेज करके परेशान ना करें। कंप्यूटर की अगर हम बात करें, मेल फीमेल की, तो यदि आपने बीटेक किया है, बीई आपने कंप्यूटर साइंस है आपके पास, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस है आपका, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विद ए लेवल कोर्स फॉर नीलिट है प्लस बीएड है, तो आप कंप्यूटर के टीचर यहां बन जाएंगे। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। उर्दू वाले, ग्रेजुएशन में उर्दू होनी चाहिए प्लस बीएड आपने किया हो। जीव विज्ञान वाले, यहाँ पे आपके पास जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, बॉटनी अगर आपके पास है प्लस बीएड है तो भैया इसमें फॉर्म भरो, आप जीव विज्ञान के टीचर बनो। संस्कृत में एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक यानी कि संस्कृत के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो प्लस आपने बीएड किया हो, आप संस्कृत के टीचर बन जाएंगे। पूर्व कला की बात करें तो एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक यानी कि आर्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो प्लस बीएड किया हो, आप यहाँ टीचर बनने के लायक हैं। संगीत की बात भी वही यहाँ पे है ना। ये कहता है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता संस्था से एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक आपने किया हो तो, और संगीत के साथ स्नातक हो, अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित इनसे स्नातक उपाधि के साथ भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद, अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर। टिप्पणी, संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड भी, आपको यहाँ भी बीएड चाहिए। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़िए, थोड़ा और समझिए इसमें। कॉमर्स के टीचर अगर आप बनना चाह रहे हैं, कॉमर्स है आपके पास विषय, तो क्या करना चाहिए, तो फिर आपका ग्रेजुएशन में कॉमर्स हो प्लस आपका बीएड हो, वेरी गुड। यहाँ पे फिजिकल साइंस के अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन किया हो प्लस बीएड नहीं चाहिए, यहाँ पे बीपीएड चाहिए प्लस बी या फिर बीपीई चाहिए,
बीपीएड किया हो या बीपीई किया हो, आप टीचर बन जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। गृह विज्ञान की अगर हम बात करें तो एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ में स्नातक की उपाधि प्लस आपका बीएड हो। कृषि के लिए आपका कृषि हो ग्रेजुएशन में प्लस आपका बीएड हो। तो इस तरीके से आप इसमें शिक्षक बन पाएंगे। ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे आपके काम की बात आती है कि सर हमारी एज यहाँ पे क्या है। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए, 21 वर्ष से कम ना हो, ठीक है। और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। 40 से जो ज़्यादा हो गए हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते। और उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। यदि आप इसके बीच हैं 1991, 92, 93, 94, 95 वाले हैं तो सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो भी जैसे छूट मिलती चली आई है उसके हिसाब से आपको छूट यहाँ मिल जाएगी। चलिए अब और क्या है काम की बात, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे सर क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी? बिल्कुल रहेगी, बेशक रहेगी, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे उनमें गलत उत्तर पर दंड नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था विधिवत की गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं, 4 ऑप्शन हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु निर्धारित किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। निर्धारित किए गए अंक यानी कि 2 नंबर हैं, इसका कितना काट लिया जाएगा? 1/3 काट लिया जाएगा। तो ये आपका आएगा 0.66 करके आएगा। इतने नंबर आपके यहाँ पे कटेंगे, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड यानी 35% निर्धारित है। आपको 35% नंबर लाने ही लाने हैं। अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी अगर प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 35% से कम नंबर लाते हैं तो वो बाहर कर दिए जाएंगे, पहले ही उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो अगर 40% से कम लाते हैं तो वो बाहर कर दिए जाएंगे, उन पर कोई विचार समझौता नहीं होगा, ठीक है। ये 35% या 40% से आप कम लाते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं। अब आगे इसमें और कुछ है इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी है। हाँ, मेन चीज क्वेश्चन पेपर सर किस तरीके से आएगा। चलो पहले तो प्री ही समझ लो, प्री आपको समझ लेना चाहिए कि कैसे आएगा। एग्जाम आपका जो है वो एमसीक्यूज रहेगा। प्री की बात करो, पहले प्री पास करो, फिर जो है मेन समझो। तो वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे, पेपर आपको एक ही देना है पहले, ठीक है। और प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। जीएस आपके 30 प्रश्न रहेंगे जीएस के, और बाकी आपके जो मेन सब्जेक्ट रहेंगे 60 क्वेश्चन उन सब्जेक्ट्स के रहेंगे, 2 सब्जेक्ट्स के, तो 120 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए, ठीक है। कुल अंक की बात करें तो 300, ठीक है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर, एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। समय आपको यहाँ पे 2 घंटा दिया जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए कहता है सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा पद के लिए मुख्य विषय में 4 खंड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, आंगिक शास्त्र। अगर आप एसएसटी से फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये लाइन आपके लिए है। कहता है कि ये जो है आपका भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का ही उत्तर यानी कि 2 खंडों का ही चयन करना है। आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चुन लेना, उनके क्वेश्चंस के आंसर दे देना। फिर ये आगे आपका मेन एग्जाम आएगा तो ये आपका लिखित होगा, इसमें भी एक ही पेपर होगा। प्रश्न पत्रों की संख्या 20 रहेगी, कुल अंक 200 होंगे। समय यहाँ पे 3 घंटे का रहेगा। इसको फिर आप बाद में समझते रहिएगा, पहले प्री निकाल लो जबरदस्त तैयारी के साथ में। अब यहाँ से आपका सिलेबस शुरू हो जाता है। देखिए सिलेबस शुरू हो जाता है, जैसे ये है आपका सामाजिक विज्ञान, भूगोल का सिलेबस है। भूगोल में क्या क्या आपको पढ़ना है, भूगोल का अर्थ क्या है, विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल, स्थल मंडल, वायुमंडल, है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जलमंडल, जैवमंडल, मानव भूगोल, मानव अधिवास, आर्थिक भूगोल, भारत का भूगोल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। फिर आपका जैसे इसमें इतिहास आ जाएगा तो उसमें भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे
क्या होंगी, पढ़नी पड़ेंगी नागरिक शास्त्र। सबका यहाँ पे नीचे सिलेबस दिया गया है, विज्ञान का है, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान का है, गणित है, जंतु विज्ञान है, वाणिज्य कॉमर्स वाले हैं, गृह विज्ञान, संस्कृत, सबका सिलेबस नीचे, उर्दू है, हिंदी है, ठीक है, हिंदी का ये देखिए पाठ्यक्रम हिंदी, जो बच्चे हिंदी से डालने जा रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस रहेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, आधुनिक काल, हिंदी गद्य साहित्य का विकास, हिंदी के रचनाकार उनकी रचनाएं क्या है, व्याकरण, संस्कृत साहित्य, ये सब उनसे पूछा जाएगा। इंग्लिश की अगर बात करें तो अनसीन प्रोज पोएट्री आएगी, है ना, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ग्रामर में आपका पंचुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, वोकेबुलरी, टेंस पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको टेंस पता होने चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, नरेशन आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, कंडीशनल सेंटेंस होंगे, कॉनकॉर्ड, फ्रेजल वर्ब होगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश भी आपको करना होगा। ये आप तभी बढ़िया कर पाएंगे जब आपको टेंस आते होंगे। लेटर राइटिंग आपको डायलॉग राइटिंग आनी चाहिए। तो लिटरेचर इन इंग्लिश सेक्शन 2 में आपको जो साहित्य है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ड्रामा से पूछे जाएंगे, प्रोज एंड फिक्शन से पूछे जाएंगे। तो ये सारा सिलेबस यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसी सिलेबस के बेस पे आपका एग्जाम होगा। अगर यहाँ पे हम वैकेंसी की बात कर लें भाई कि हमारे सब्जेक्ट की, आपके सब्जेक्ट की किस यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है वो कितनी है, देखिए हिंदी में रिक्त पदों की संख्या कितनी है 562, अनारक्षित के लिए 230, ईडब्ल्यूएस के लिए 56 एंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 153 है, अनुसूचित जाति के लिए 118 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 हैं, दिव्यांगजन के लिए 22 हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 28 हैं और ये फिर यहाँ पे 11 फिर 11, ठीक है। तो इसी तरीके से अंग्रेजी में वैकेंसी कितनी है 540 हैं, गणित में 556 है, विज्ञान 764 है, सामाजिक विज्ञान 561 है ना, मतलब भर है। और जीव विज्ञान की बात करें 185 हैं, कला में 383 हैं, संस्कृत संगीत में 52, उर्दू में 102, गृह विज्ञान में 206, वाणिज्य में 35, शारीरिक शिक्षा 203, कृषि 14, कंप्यूटर 601। तो इस तरीके से ये वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल नोटिफिकेशन कंप्लीट हुआ और इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।